Just on this one. Hmm. Hmm. जी, ठीक है। तो ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेशंस होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करी जाएगी कि यू गाइस कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन द वे जहाँ कि आप बहुत ज़्यादा फोकस होगा हैंड्स ऑन पे, ठीक है? बिकॉज़ व्हाट आई फील पर्सनली एंड इवन द गाइस हू आर इन दिस डोमेन, इन द आईटी डोमेन, कंप्यूटर साइंस डोमेन, uh, without the hands-on knowledge, without the something that we are done, we are not do practically, will be in vain. So this is something uh, the IT or whole computer science domain which mostly concentrate on the hands-on thing. So start ये है। तो किसी को पहले से कुछ पाइथन का आइडिया है तो कुछ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अपन शुरू करेंगे फिर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना गाइस? ये तो कंफर्म एक बार करना एटलीस्ट। हाँ Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ रही है सर। तो स्टार्ट मैं ही करता हूँ। तो अब आप लोग पढ़ने आए होंगे कि समझने आए पाइथन, चलो ठीक है यार, अब पाइथन पढ़ने आए हैं। अब सबसे मेन पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे आते हैं कि पाइथन एज अ लैंग्वेज, क्यों हम पाइथन लैंग्वेज ऐसा पढ़ रहे हैं, ये चीज़ की हमारी बात आती है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि पहला सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये पता चलना चाहिए क्यों। इस चीज़ का क्यों का आंसर हो तो ज़्यादा बेहतर है स्टार्ट करने से पहले, कि मैं कोई काम क्यों करना चाहूँगा, ठीक है? तो पाइथन इज अ लैंग्वेज, इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, इट मीन्स कि आप कहीं भी उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खाली डेवऑप्स में यूज़ कर सकते हो, आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप पूरा डेटा साइंस कर सकते हो, आप काफ़ी चीज़ें, डेटा एनालिस्ट, काफ़ी चीज़ें आप पाइथन से कर सकते हो। और पाइथन सिंटैक्टिकली बहुत ज़्यादा आसान है। सिंटैक्टिकली बहुत ज़्यादा आसान है बिगिनर्स के लिए, जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं कोडिंग में। तो उनको ये चीज़ का ग्रेस्प पाना बहुत ईज़ी हो जाएगा कि अगर पाइथन से अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई पाइथन है क्या? पाइथन में क्या दिक्कत है? तो इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि पाइथन का जो सेकंड, सम गाइस ट्राइंग टू ऐड बट सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन यही है कि पाइथन हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो पाइथन का क्यों पढ़ने का यही रीज़न है कि यार वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो अभी तक हमने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस आपने देखी होंगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक लिमिट है। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, एक लिमिट है। आप बहुत ज़्यादा जेनरिक स्पेसिफिक काम नहीं कर सकते हो। बट पाइथन क्या है कि आप एक बार सीखे तो आप काफ़ी डोमेन्स में आप हिला सकते हो। आप वेब डेवलपमेंट भी डोमेन में आप जाके हिला सकते हो, आप जाके डेवॉप्स पार्ट में भी आप जाके कुछ काम कर सकते हो, आप डेटा साइंस में भी जाके कुछ काम कर सकते हो। तो पाइथन का ये मेन रोल है। अब तो पाइथन एक तो सबसे बड़ी बात है, अ, मतलब
इजी लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि पाइथन एज अ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है सिंटैक्टिकली का मेरा मतलब ये है कि कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रेस्प नहीं करना पड़ता पाइथन में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब रटना टाइप हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये इसके बाद ये ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड नहीं है कि भाई ये करोगे तभी ये होगा, ये करोगे तभी ये होगा। तो मतलब थोड़ा-सा फ़ीज़िबिलिटी देती है, तो जिससे कि अपन लोगों को अंडरस्टैंडिंग ईज़ी हो जाती है और अपन थोड़ा-सा इधर-उधर भी अगर अपन करते हैं तो चल जाता है काम। तो ये है पाइथन का मेन चीज़ जो मैं सिखाना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रहा था कि क्यों पाइथन ज़रूरी है और आप लोग के डोमेन में, डेवऑप्स के डोमेन में अ, जहाँ पे पाइथन वेदर इज़ लाइक एडब्ल्यूएस, सीडीके हर जगह पाइथन ही लोग काफ़ी जगह यूज़ करते हैं और पाइथन एज़ अ लैंग्वेज वहाँ पे आप यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप लोगों के काम में बेसिकली ऑटोमेशन का गेम होगा कि आप कितनी चीज़ें ऑटोमेट कर पाओगे। ऑटोमेट का काम मतलब मेरा मतलब ये कहने का है कि आप कोई काम है जो कि बार-बार आप कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपको पता है ये काम कैसे ये काम को अपन ऑटोमेट कर सकते हैं। समझ लो मेरे को मान लो ईसी2 इंस्टेंस अप करना है, ठीक है? एक केस लेते हैं। तो ईसी2 इंस्टेंस आपको बार-बार अप करना है और आपको सिमिलर टाइप का ईसी2 या फिर मतलब पल्ट कुछ भी टाइप का ईसी2 अप करना है। आपको आप बार-बार सेलेक्ट करते होगे वहाँ पे जाके, ठीक है? बट अगर आपको ऐसा कोड मैं लिख के दे दूँ, जिस कोड में आपको ये करना होगा कि आपको 2-4 चीज़ें बतानी होंगी यार कि यार कौन-सा टाइप होगा ईसी2 का, कौन-सा सिक्योरिटी ग्रुप ले लूँ मैं और कौन-सा मतलब वीपीसी ले लूँ। बस इतना मैं बता दूँ और ये ऑटोमैटिकली मेरा पूरा का पूरा ईसी2 इंस्टेंस अप कर देगा, एक कोड। अभी तो ये छोटा लग रहा है ईसी2, जब ये मान लो ईकेएस है, ईकेएस में बथेरी फ़ील्ड्स होती हैं। आप लोग ईकेएस अभी पढ़े हो गाइस कि नहीं? अभी नहीं शुरू हुआ होगा ना आप लोगों का? नहीं हेलो? सर। नहीं सर। नो सर। मतलब नो सर। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नो भी जैसे सर। आपको कोई भी एडब्ल्यूएस से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अप करना है, एडब्ल्यूएस का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अप करना है, तो आप पाइथन का आराम से यूज़ कर सकते हो और आप उस इंफ्रा में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब आप क हर एक चीज़ में मतलब S3 बकेट आप क्रिएट करनी है, आप S3 बकेट क्रिएट कर सकते हो पाइथन से। इन अ लॉन्ग रन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लगेगा कि आप एक बार कोड लिखोगे, तो आप एक बार कोड लिख दो और आप ए एक बार काम करोगे, एक बार मेहनत करोगे, एक बार कोडिंग की आप मेहनत करोगे, लेकिन फिर आपको ये बहुत ईज़ी हो जाएगा जब भी आपको ईसी2 या फिर कुछ भी अप करना है, तो आप अपने एडब्ल्यूएस कंसोल पे पीछे में नहीं भागोगे, आप वहीं से अपना कोड उठाओगे, रन कर दोगे और चले जाओगे, वो अपने आप लेगा। जब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना, फिर उसके अंदर ईसी2 के अंदर आप मान लो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर कुछ काम करना चाहते हो, उस लॉगिन करना चाहते हो उस ईसी2 के अंदर, तो सारा काम आप पाइथन के अंदर कर सकते हो। तो ये है पावर पाइथन की। मतलब कि आप बहुत चीज़ें जो कि आप मैनुअली करते हो, जैसे आप क्या करोगे मैनुअली पहले ईसी2 इंस्टेंस को आप करोगे, मान लो आप कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं वो इंस्टॉल करोगे, मान लो आपको पूरा जेनकिंस का ही एक वो बनाना है इंफ्रा, जैसे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की तरफ से, तो वो पूरा इंफ्रा आप एक कोड में लिख सकते हो और आपको एक कोड अब आपने रन किया, वो पूरा इंफ्रा बन के तैयार हो जाएगा। हमें एक बार मेहनत करनी होगी और फिर हमें उस चीज़ का जो फल है वो बार-बार खाने को मिलेगा। दैट्स व्हाट द कोडिंग इज़। अच्छा ये बताओ, आप लोग खुद सोचो कि अ, अगर आप मतलब ऐसा काम करते हो, तो कोई भी चीज़ अगर डेवलप होती है, तो वो आइटरेटिव काम को हटाने के लिए होती है, करेक्ट? एटीएम मशीन्स क्यों आई? क्योंकि वो कैशियर की जॉब्स को कैशियर की जॉब्स क्या होती है? एक कैशियर की जॉब क्या होती है? बहुत आइटरेटिव काम है, मतलब बार-बार वही काम करता है। पैसे हट निकालता है या फिर पैसे डालता है अकाउंट में। पैसे का अकाउंट से निकाल के देगा या फिर पैसे अकाउंट निकाल के पैसे अकाउंट में डालेगा। तो जो एटीएम मशीन आई, उसने क्या किया? उसने वो चीज़ को रिप्लेस कर दिया। वो आइटरेटिव काम को कोड ने रिप्लेस कर दिया, वो कोड ने रिप्लेस कर दिया। तो सिमिलर वे में जब भी आइटरेटिव काम कहीं भी आपको लगेगा कि मैं ये बार-बार काम कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? कोड से। मान लो पाइथन में सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी बिल्ड है, जहाँ पे अपन कोड
कोडिंग लैंग्वेज मतलब इन सब से इंटरेक्ट कर सकते हैं, AWS के टूल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत पहले से डेवलपर ने लिख रखी है, इसलिए पाइथन को और पढ़ने का ज़्यादा बेहतर है। मान लो इन केस मैं एक बहुत एनालॉजिकल एग्जांपल आपको देता हूँ कि कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पे अगर आप एक बिजनेस बनाने चाह रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ कार बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली आप कार बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको लगता है यार कार का बिजनेस स्टार्ट किया। अब कार का बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका फोकस किस पार्ट में होगा? कार आपको बनानी है, क्या आपका फोकस व्हील्स में होगा कि अब व्हील्स मेरे को मतलब व्हील्स में स्टार्ट स्क्रैच से बनाऊंगा, या फिर आपका फोकस होगा कि इसकी डिजाइन या फिर इंजन जिसकी डिमांड है, जिसको ऑलरेडी अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, उसको अच्छा करने में होगा। तो जो ऑलरेडी चीज बन चुकी है उसको कभी कोई नहीं करता, उसको करने से कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी चीज अगर जो ऑलरेडी चीज पहले से हो चुकी है, अगर मैं उस वही वही दोबारा से मैं भी वही काम कर दूं तो उसमें कोई वाहवाही नहीं है। लेकिन जो काम लोगों मतलब जो काम नहीं हुआ है तो मैं उस पर फोकस करूंगा। सपोज मेरे को लगता है यार मैं अगर इंजन में ये वाली टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दूं तो लोगों को इजी हो जाएगा, कुछ माइलेज उनका बढ़ेगा या फिर कोई ऐसा कुछ होगा, या फिर टॉर्क उनका बढ़ेगा, तो मैं कुछ ऐसा सोचूं। तो इन वे में जब मैं ये ऐसे वे में सोचूंगा तो मैं इस तरफ सोच रहा हूं कि मैं अपने जो कार है उसकी डिजाइन या फिर उसका इंजन है, इन सब मतलब जो चीज ऑलरेडी नहीं है मार्केट में या फिर जो चीज ऑलरेडी नहीं है दुनिया में, मैं उस पार्ट पे सोच रहा हूँ। तो दैट्स व्हाट अबाउट द कोडिंग इज। कोडिंग में आप लोग लाइब्रेरीज वो यूज कर लेते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं अपने पास, पैकेजेस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट अपन अपन अपने कोड को फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं मेरे यूज केस के, कि मुझे कैसा चाहिए। अब रोल्स रॉयस आपने देखा होगा कि रोल्स रॉयस का क्या कंसेप्ट होता है कि वो आके बुलाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या चाहिए, क्या 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 आपको चाहिए, तो आप लोग अपना कस्टमाइज करा सकते हो। सिमिलर वे में ऑलरेडी वो व्हील ही कोई कस्टमाइज नहीं कराएगा, बट हाँ कि व्हील स्क्रैच से बनाओ, उसमें थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो, ट्विकिंग मतलब थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। सिमिलर वे में यहाँ पे भी कोडिंग में भी वही एनालॉजी आती है कि अपन पैकेजेस जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उनको यूज करते हैं, और उनको यूज करके अपन जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो पाइथन वो पैकेजेस प्रोवाइड करता है, और वो बहुत ज़्यादा पाइथन की जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत अच्छी है कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत रोबस्ट कम्युनिटी है, जो कि ये चीज़ हेल्प करती है हमारी कि वो ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रहे होते हैं बैकएंड में, और वो ऑलरेडी जो कि उनको भी लगता है कि यार ये काम बार बार लोग चूज करेंगे, तो उन्होंने उन सबके पैकेजेस बना दिए हैं। सिमिलर वे में आप भी आगे चल के बहुत अच्छे अगर डेवलपर बन जाते हो तो आप भी ये काम कर सकते हो। आपको लगता है कि यार ये काम मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरा लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मान लो पहिया बना दिया, मेरे को लगता है दूसरे लोग भी ये पहिया को यूज कर सकते हैं, तो वो पहिया को आउटसोर्स कर दूंगा कि हाँ भाई ये पहिया सब लोग दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे टाइप का। तो यही कॉन्सेप्ट है कोडिंग का, यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने एनालॉजी समझाई है, और आप लोग को मेरे ख्याल से होप सो थोड़ा सा ये इंट्रो ठीक लगा होगा गाइस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? थोड़ा फास्ट लोग क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा मतलब ये चीज मेरे को ही बताना है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट बैचेस वी कैन एडजस्ट द थिंग, बट द थिंग इज लाइक मेरे को ये चीज बताओ कि पेस कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिससे कि मैं अलाइन हो पाऊँ कि चीजें और थोड़ा बेहतर बता पाऊँ। बताओ आप लोग। समझ रहा है सर। समझ रहे हैं? सबको समझ रहा है? Yes, sir. एनालॉजी Yes, sir. वो सब चीजें। Yes, sir. Yes, sir. यस मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा कि मैं आपको रियल टाइम एनालॉजी के स्टाफ सब सिखाऊंगा। कंप्यूटर साइंस एक्चुअली क्या, कंप्यूटर साइंस में जितना भी फंक्शनैलिटी है वो सब ह्यूमन नेचर से हिसाब से है, बट अपन थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स दिमाग से सोचते हैं, बट अगर आप बहुत आराम से कॉमन सेंस सोचोगे तो सब चीज ह्यूमन जैसा ह्यूमन बिहेव करता है, वैसे ही कंप्यूटर साइंस में भी चीज़ों को लिखी गई है, कंप्यूटर साइंस में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करी गई है। तो जैसे ह्यूमन अपन लोगों का यही तरीका होता है ना कि क्या आप लोगों को अगर मान लो कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पहले आप क्या देखते हो कि मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? क्या आप खुद से बनाने लगोगे? नहीं ना।
फिर अगर आपको लगता है कि यार हाँ मान लो बेसिक अगर आपको मान लो कुछ मतलब आपको कोई बड़ा चीज बनानी है और आपके पास रॉ मटेरियल मार्केट से मिल जाए उस चीज का, जैसे रॉ मटेरियल पैकेजेस मान के चलो, यहाँ पे रॉ मटेरियल उस चीज का मिल जाए, फिर आप उस रॉ मटेरियल का यूज करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब आप रॉ मटेरियल तो बनाने नहीं बैठ जाओगे ना, अगर रॉ मटेरियल बनाने बैठ गए तो फिर हो गया काम, तब कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। जो काम हो चुका ऑलरेडी उसको करने का कोई औचित्य नहीं है, इसका करने का कोई यूज नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि दैट्स वो पावर ऑफ पाइथन कि पाइथन में इतना रोबस्ट कम्युनिटी है इनकी कि लोग जो कि बैकएंड में डेवलपमेंट करते रहते होंगे। आप लोग पाई ये सब देखोगे, मतलब पाइथन के पैकेजेस कभी कभार इंपोर्ट ये सब लोग करते हैं, तो वो आप लोग पूरा सेशंस में देखते रहोगे। मैं यहाँ से पाइथन आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत ज़्यादा बेसिक से, बेसिक इन सेंस मतलब बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली। जब आप लोग बिगनर फ्रेंडली पाइथन सीखोगे, मतलब कैसे बताऊं कि बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे आप लोगों को सिखाने का, तो वो मैं गूगल कोलैब नोटबुक की यूज़ करूँगा, जिसका पर्पस ये होगा कि जो भी मेरे को कोड में मैं चेंजेस करूँगा, कोड में जो भी मैं चेंजेस दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, तो वो आप लोग तुरंत देख पाओगे। आप लोग तुरंत वहाँ पे रन होता है, वो मैं भी दिखाऊंगा कैसे होता है। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन का। इंट्रो तो आप लोगों को ठीक लगा होगा, थोड़ा सा और पाइथन के बारे में आ, इतना ही है, बहुत है। अब इसके बाद मेरा जो मेन पर्पस हमेशा से रहता है या फिर मतलब कभी भी, कि हाँ थ्योरी और ये क्यों का तो आपको आंसर मिल गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसको तो आपको आंसर मिल गया होगा। अब नाउ अपन आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है, कैसे करना है हमें, ठीक है। अब इस पे बढ़ते हैं, और कैसे मतलब हाउ, ठीक है, कैसे होगा चीज़ें। क्यों का तो आंसर आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है कि क्यों पढ़ रहे हैं। इन केस किसी को अगर कुछ लगता है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी, टिल देन आई विल शेयर माई स्क्रीन। ओके, चलो बताओ, कुछ डाउट है तो फ्रीली पूछो, मतलब कुछ वैसा नहीं है कि ऐसा कुछ कि मतलब कुछ वैसा मानो नहीं, ठीक है। Oh, hello, sir. हेलो हेलो, हाँ बताओ। As you said, like we are learning from basics. So, like, may I know, like, how much proficiency we need for DevOps? Okay, so DevOps में like we will learn from basic and we will go to from basic to some intermediate level, ठीक है। क्योंकि DevOps में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं आएगा कभी भी। आप लोगों को काम आएगा कि ऑलरेडी पैकेजेस हैं, थोड़ा सा कोड में ट्विकिंग करने का गेम होगा कि आप मतलब वो पैकेजेस आपने इंपोर्ट कर लिए, अब आप कोड में अपने हिसाब से कोड को लिख रहे हो। मान लो मैं EC2 इंस्टेंस अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको रिक्वायरमेंट आई कि यार सर मेरे को डिफरेंट EC2 इंस्टेंस का मतलब वैल्यू भी सेलेक्ट करनी है या फिर कुछ करना है, तो मैं कोड में थोड़ा सा ट्विकिंग करूंगा, थोड़ा सा चेंजेस करूंगा हल्के, तो वो मैं दिखाऊंगा बाद में। बट मेरा ये है कि इंटरमीडिएट लेवल तक आपको मैं, लेकिन अच्छे खासे लेवल तक मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। मतलब मेरा लेवल एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, कि जिससे अगर आप डेवलपमेंट में अगर आपको मन होगा ना फ्यूचर में पढ़ने का, तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप डेवलपमेंट की तरफ देखोगे, तो आपको बेसिक में आपका इतना स्ट्रॉन्ग करके जाऊंगा कि वहां से आपको कोई नहीं हिला पाएगा। फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अपन बेसिक में काफ़ी काम करेंगे, मतलब कम से कम 1 महीने में बेसिक में काम करूंगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा आप लोगों पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, उसके बाद फिर अपन बहुत अच्छी बिल्डिंग बना लेंगे, वो अपन तुरंत सीख भी जाएंगे, लेकिन अपन को थोड़ा बेसिक में अच्छे से मेहनत करेंगे। हाँ और बताओ, कोई क्वेश्चन है पूछो। Thank you, sir. Got it. और किसी को कोई क्वेश्चन? Are you also a DevOps engineer? हाँ सर आप भी DevOps इंजीनियर हैं क्या? नहीं, मतलब मेरा मेरा रोल है, मतलब आई एम अ डेटा इंजीनियर कम डेवऑप्स इंजीनियर, नॉट आई एम अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द डेटा इंजीनियर प्लस AWS एक्टिविटीज ऑल्सो। ओके, तो मैं AWS का कोई डेवलपमेंट भी CDK VDK वो सब भी देखते हैं थोड़ा सा, और प्लस ये मतलब आई रोट मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, मतलब बाय प्रोफेशन मतलब आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड होंगे क्या?
हाँ प्रोजेक्ट्स ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तो नहीं होंगे, मतलब बट मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाउड के कंपोनेंट से कैसे प्ले कर सकते हो। जेनकिंस में अगर आपको कुछ चीज़ ऑटोमेट करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। मैं मल्टीपल मल्टीपल जो भी आप टूल सीखोगे उस टूल्स को कैसे ऑटोमेट करने का मैं हर एक का बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो, जिससे कि आप भी फ्यूचर में वो चीज़ इंप्लीमेंट करो। मतलब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट वही है, मतलब जो मैं मतलब ऑटोमेट करना ही प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें ये कि मैं कोई चीज़ ऑटोमेट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं पूरा कोड उसका लिखूंगा। मान लो आप कह रहे हो ईकेएस को मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, इट्स समथिंग अ प्रोजेक्ट टोटली, जिसमें कि मैं पूरा ईकेएस पूरा इंफ्रा को ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ। जब ईकेएस आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। समझ लो आप मल्टीपल EC2 को वो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार EC2 क्रिएट हो, फिर उसमें S3 बकेट भी अटैच हो जाए, फिर वो S3 बकेट का एक्सेस भी मिल जाए EC2 को, फिर एक दो फाइल भी पुश हो जाएं, और मतलब जितना भी आप 10-15 काम जो भी आप सोचो वो सब एक काम आप मान लो EFS सब कुछ आप इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोडिंग से। मतलब मेरा ये कहना है स्क्रैच से, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अपन वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। next, और कुछ पूछो। हेलो, ठीक है ना, आगे बढ़े अपन लोग। यस डाउट? सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यार मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा थ्योरी बहुत कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा। तो मैं बहुत स्टार्ट से करता हूँ, मतलब इससे स्टार्ट कुछ हो नहीं सकता है। आई एम गोइंग टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। ओके, तो दिस इज व्हाट। सो ये है अमेजोन गूगल कोलैब, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आप लोग यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली वर्क ऑन द जीमेल आईडी। गूगल कोलैब है, सॉरी अमेजोन नहीं, ये गूगल कोलैब है। दैट कैन यूज यू कैन यूज बाय यूजिंग योर जीमेल आईडी, और आप इसको यूज़ करके कर सकते हो। यहाँ इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी अगर करूँगा तो ये सेल्स हैं, इन सेल्स का आउटपुट तुरंत नीचे आ जाता है, तो मेरे को तुरंत तुरंत चेंजेस आपको दिखाने में ईजी रहेगा, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ पाओगे। वो अभी आगे आपको पता लग जाएगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट के लिए पाइथन में एक ऑटोमेटिकली सिंटैक्स है प्रिंट, और इसमें आप कुछ भी अगर डालोगे एक इन इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी नॉट अ कर्ली ब्रेसेस, इनके अंदर कुछ भी डालोगे तो आपको वही आउटपुट मिल जाएगा यार। ठीक है, मैं अगर ये करता हूँ और इसको रन करने के लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर, या फिर आप यहाँ से भी रन कर सकते हो और यू कैन यूज कंट्रोल एंटर। तो ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो पहला तो बहुत इजी है, हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया अपन ने, प्रिंट स्टेटमेंट है। और मैं अगर चाहूँ फिर प्रिंट सलमान खान मान लो मैंने को करना है, और कंट्रोल एंटर किया, सलमान खान आ गए। और मैं अब यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, अब मैं विदाउट यूजिंग विदाउट गिविंग दिस इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा, तो मैं इसको बिना अगर मैं कुछ भी पास करता हूँ तो मेरे को इशू आएगा। मतलब इशू क्या आएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि भाई तुम कुछ भी डालो बट इन दोनों के अंदर डालो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा भी डाल दिया, मान लो पवन समथिंग लाइक दिस, देन इट विल फेल। इट विल से कि भाई नहीं कर सकता प्रिंट स्टेटमेंट। अभी अपन डीप में आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या ये एरर्स हैं, क्या फलाने दिमाग के हैं, बट अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। तो किसको बोल देगा कि भाई ये नहीं हो सकता प्रिंट पवन इस, मैं पवन उसको नहीं पता, यही मैं यहीं पवन को उठा के अगर मैं इसमें डाल दूं सेकेंड, तो वो प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट की आइडियल रिक्वायरमेंट ये होती है, कोई आया था क्या, ठीक है, नहीं कर दिया। तो प्रिंट स्टेटमेंट की आइडियल रिक्वायरमेंट ये होती है कि कुछ भी अगर मैं इन दोनों उसमें इन दोनों इंडेक्सेस पास करता हूँ तो वो चीज़ को प्रिंट कर देगा। इस चीज़ का ध्यान देना। लेकिन
ये कभी केस होगा जब हम कोई टेस्ट वाली चीज लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट मतलब TEST, नेम इज टेस्ट समथिंग, ओके। अगर मैं कोई भी न्यूमेरिक चीज लिखूंगा तो वो वैसे भी ले लेगा। ये पाइथन का इंटरप्रेटर इतना स्मार्ट है, वो जो पीछे बैकएंड में है जो कि काम कर रहा है, वो इस चीज का ध्यान रखेगा। जो प्रिंट, जिसने भी प्रिंट का ये फंक्शन लिखा हुआ है बैकएंड में, तो वो चीज का ध्यान रखता है कि ये चीज का ध्यान रखता है कि ये कैसा है। तो मैंने वैल्यू डाली, वो ये है स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। स्ट्रिंग मतलब ये टेस्ट टाइप वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब टेस्ट टाइप वैल्यू, या फिर और न- या फिर मैं कोई भी इंटीजर डाल देता हूँ, इंटीजर या फ्लोट। मैं बाद में ये सब बताऊंगा आप लोगों को, इन सबको न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आपको ये इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं होती है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलरेडी ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट 7 एंड यू कैन गिव कंट्रोल एंटर, इट विल प्रिंट द 7। बट अगर आपको कोई भी टेस्ट चीज है, कोई भी, जैसे आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका एड्रेस है, नाम है, आपका अ, आधार कार्ड नंबर हुआ, ठीक है, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो भी आपको लगता है, जो भी टेस्ट आपकी चीज है, टेस्ट आपकी चीज है, टेस्ट आपकी चीज है, उसको आप स्ट्रिंग में बात करते हो। और जो भी आपको नंबर है, वो आप नंबर में ऐसे आप दे सकते हो प्रिंट को, स्टेटमेंट को, वो ऐसे प्रिंट कर देगा। मैं अगर 7.7 भी करूं तो इसने प्रिंट कर देगा। और यहाँ मैं थोड़ा सा एक और टिकिंग करूंगा, प्रिंट ट्रू, ये बूलियन वैल्यू होती है, ट्रू फॉल्स। तो ये डायरेक्टली ये बूलियन वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता है, तो बूलियन को डायरेक्ट आप पास कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स होता है, और आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अभी तक कुछ डाउट है प्रिंटिंग में? टेस्ट वैल्यू को हमेशा इसमें पास करना होगा, प्रिंट करना है मेरे को, कोई भी चीज़ को स्क्रीन पे लाना है, तो पहले मैं वो देख रहा हूँ। टेस्ट वैल्यू को हमेशा अपन इन्वर्टेड कॉमर्स में रखेंगे, और इंटीजर कोई भी वैल्यू तो अपन ऐसे डाल सकते हैं, या फिर ट्रू, मतलब ये है बूलियन वैल्यू, ये है डेसिमल वैल्यू, मैं इसको भी नाम बताऊंगा सबका, और ये है इंटीजर वैल्यू। बट अभी आप इंटीजर इंटीजर मत सोचो, आप ये सोचे नंबर्स टाइप में, बाद में अपन डिग डीप करेंगे इस चीज़ में। हेलो गाइस, यस सर। ठीक लग रहा है ना अभी तक? थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो बोलना प्लीज़, हाँ सर, सही है। है ना? सबको सही लग रहा है? आंचल, शिखरे, आकाश, आदित्य, हर्षल, गौरव, दीक्षा, जयेश, Yes, sir. Yes, sir. प्रतीक, प्रथमेश, ओके, कूल 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 कूल, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे आए। अब प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि खाली एक ही वैल्यू प्रिंट कर सकता है, आप मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो, मल्टीपल टाइप की। मान लो मेरे को पहले चाहिए टेस्ट वैल्यू, तो मैं ये डालता हूँ टेस्ट हेलो, और फिर मेरे को चाहिए नंबर, तो मैं कॉमा डालता जाऊंगा, मैं वैल्यू प्रिंट होती चली आएंगी। देखो, अब आप एक चीज देख रहे होगे कि इसमें आप बाय डिफॉल्ट स्पेस बीच में आ रहा है ना? मतलब हेलो के बीच में एक स्पेस आ रहा है, 1 के बीच में एक स्पेस आ रहा है, 5 के बीच में एक स्पेस आ रहा है, 5.4 और 5.5 के बीच में एक स्पेस आ रहा है, 5.5 और ट्रू के बीच में एक स्पेस आ रहा है, करेक्ट गाइस? Yes, है sir. ना? तो अपन इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा पैरामीटर होता है जो अपन साथ में डालते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, और मैं वो अगर डाल दूंगा इसमें तो वो भी चेंज हो जाता है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको।
मैंने ये सेपरेटर डाल दिया इसे, सेपरेटर मतलब फॉरवर्ड स्लैश। अब देखना हेलो के बाद, फन के बाद, सबके बाद ये आ जाएगा फॉरवर्ड स्लैश। देखो इन केस मेरे को लगता है ये हाइफन डाले तो हाइफन आ जाएगा। तो जो मैं सेपरेटर बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू होती है, जब मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं करूंगा, कुछ भी वैल्यू नहीं बताऊंगा उसको, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेके चलेगा, स्पेस। लेकिन मेरे को अगर लगता है कि यार नहीं, यार मेरा जो प्रिंट हो वो इसके ऐसा ऐसा हो, मतलब ये चीज आए, उसके बाद मतलब हाइफन आए या फिर कुछ भी आए, डॉलर आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो मैं उसको ऐसे यूज कर सकता हूँ। ठीक लग रहा है ना अभी तक? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं मतलब प्रिंट में ही इतने वेरिएशन दिखाना चाहता हूँ कि आपको लगेगा कि प्रिंट फंक्शन में भी मतलब इतना हो सकता है क्या। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है गाइस, आप समझ रहे हो। प्रिंट अपन हेलो वर्ड से शुरू किए हैं तो कोई भी कोडिंग जिसने भी स्टार्ट करा होगा जीवन में, वो हमेशा हेलो वर्ड से शुरू करता है। तो ये है हमारा, तो प्रिंट में ये है। मैं प्रिंट में अभी और भी वेरिएशन दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक और चीज़ का। मान लो प्रिंट हेलो और प्रिंट वर्ल्ड कर रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने कंट्रोल एंटर किया, तो आप देख रहे हो कि हेलो और वर्ल्ड प्रिंट हुए हैं। बट आप एक चीज समझ रहे हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि अपन ने ये 2 लाइनों में प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, तो ऐसा क्या हुआ कि यार ये भी 2 लाइनों में प्रिंट होने लगा है। मतलब यहाँ 2 अलग लाइनों में प्रिंट स्टेटमेंट लिखने का मतलब ये थोड़ी नहीं होना चाहिए कि इसमें ये दोनों भी अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। मेरे को 2 प्रिंट स्टेटमेंट है लेकिन मेरे को सेम लाइन में चाहिए, तब मैं कैसे करूँगा। मतलब मेरे को एक आउटपुट है क्योंकि सेम लाइन में चाहिए, जो कि मल्टीपल प्रिंट्स में कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल बार प्रिंट कर रहा हूँ बट मेरे को एक ही लाइन में चाहिए, मेरे को ये नहीं कि अलग अलग लाइन चाहिए। तो अगर ऐसा केस आता है तो अपन यहाँ पे भी, इनके पास भी एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एंड। तो बाय डिफॉल्ट जो एंड की वैल्यू होती है ना, वो होती है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन। अगर अपन उसको चेंज करना चाहें तो अपन उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको उठाता हूँ, इस कोड को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं बोलता हूँ कि यार इसके बाद कुछ भी आए तो एंड में न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन की तरफ मत जाना, स्पेस दे देना वहां पे। तो हेलो प्रिंट के बाद एक स्पेस रखना, अब जो भी कुछ भी प्रिंट आएगा तो वहां से प्रिंट होगा। ठीक है, हेलो के बाद स्पेस आया, फिर इसके बाद कुछ भी प्रिंट होगा तो उस वाले वो कर्सर जो है वो वहां पे रहेगा। तो क्या होता है, देखो हेलो वर्ल्ड हो गया, तो मैं ये देखो स्पेस के बाद यहाँ पे हो गया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ हम लोगों को। तो गाइस देखो मैं दिखाना चाहता हूँ ये हो गया। तो अभी तक जैसे मैंने प्रिंट लिखा है, प्रिंट समथिंग लाइक हेलो, ओके, एंड प्रिंट समथिंग लाइक वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है, नेस्टलेस लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो जैसे मैं ये हेलो प्रिंट हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, जैसे हेलो प्रिंट हुआ और कर्सर जो है वो यहाँ आ गया, ये कर्सर है मान के चलो। तो अब जो भी प्रिंट होगा वो ये लाइन में होगा, वर्ल्ड में। क्योंकि एंड की वैल्यू क्या थी, एंड बोल रहा है कि ये प्रिंट करो और नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाओ। एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये होती है, बाय स्लैश बैक स्लैश एन। थोड़ा सा और अगर अच्छा दिखाना चाहूँ तो ये होती है ये। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे कर्सर को नीचे वाला दूसरी लाइन में मत ले जाओ, उसी लाइन में रखो एक स्पेस के साथ। तो मैंने लिखा प्रिंट हेलो और एंड में बोल रहा हूँ मैं ये स्पेस। तो अब क्या होगा, हेलो प्रिंट हुआ
फिर यहाँ कर्सर आ गया, और फिर मैंने जब यहाँ वर्ल्ड वर्ल्ड का प्रिंट लिखा था स्टेटमेंट, तो यहाँ वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा ऐसे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये है प्रिंट के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। तो प्रिंट स्टेटमेंट तो क्लियर है सबको गाइस? Yes, sir. है ना? Yes, sir. यस। ठीक है, कूल कूल। या प्रिंट के बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में बताना चाहता हूँ। अपन बहुत डीप में हर एक डेटा टाइप को पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में। और ये सारा आपको मिल जाएगा कोड जितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा नोट्स यहाँ पे भी लिख दूंगा, उसके टेंशन मत लो। तो डेटा टाइप्स में पहली बात आती है इंटीजर। इंटीजर नाम से समझ में आ रहा है कि इंटीजर मतलब जो कि इंटीजर क्या होता है मैथ्स में? मैथ्स में वही होता है जो कि स्टार्ट हो 1 से, ठीक है, और कुछ भी उसमें डेसिमल प्लेस ना हो। तो यहाँ पे जो पाइथन देता है वो इंटीजर, यहाँ से मैंने ये प्रिंट 8 किया तो ये एक इंटीजर है, 8 प्रिंट हुआ। ऐसे प्रिंट 10 करूंगा तो वो भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि इन इंटीजर्स की रेंज होती है। तो पाइथन आप लोगों को यहाँ तक, आप यहाँ से कहाँ कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं इंटीजर, तो वो होती है, तो बेसिकली वो होती है वो होती है, रेंज होती है 1E308। 1E308 इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि आप प्रिंट कर सकते हो 1 × 10⁻308। मतलब आप इतना बड़ा नंबर तक इंटीजर प्रिंट कर सकते हो पाइथन में। इसके ऊपर अगर आप प्रिंट करते हो तो इट विल शो इन्फिनिटी। तो 10⁻308 समझ लो कितना बड़ा नंबर होता होगा, सोचना मुश्किल है। तो उतना बड़ा नंबर आप इंटीजर में वैल्यू में स्टोर कर सकते हो, इंटीजर प्रिंट कर सकते हो, पाइथन में यूज कर सकते हो। हर एक की मेमोरी लिमिट है ना। तो ओके, आप इससे बड़ा, उससे बड़ा अगर आपको करना है तो आपको कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, बट इतना कर सकते हो। अगर इससे ऊपर अगर आप इंटीजर की तरफ चलते हो तो वो इन्फिनिट देगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स इसमें, और खाली जानकारी के लिए है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1E308, इसका मतलब हुआ 10⁻308, ठीक है। तो ये प्रिंट कर देगा 1E10⁻308। मैं यहाँ पे यही चीज़ मैं लिखता हूँ प्रिंट 1E309, देखना आप, इन्फिनिटी। तो वैल्यू लिमिट है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। 0 से लेके 10⁻308 तक, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐसे तो, बट और 10⁻309 अपन चलेंगे तो वो इन्फिनिटी कंसिडर करेगा पाइथन। उसके बाद उतना उसको स्टोर नहीं कर सकता इंटीजर में। तो ये इंटीजर डेटा टाइप है। बहुत खाली ओवरव्यू भी दे रहे हैं, अपन हर एक डेटा टाइप में अंदर डीप जा जाके समझेंगे, बट दिस इज समथिंग जो कि अपन थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि इंटीजर क्या है और फ्लोट क्या है, मैं बताता चला जाता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है इंटीजर वाली गाइस? फिर आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब डेसिमल बोलो या फ्लोट बोलो, ठीक है। तो ये वैल्यू है, तो बेसिकली फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है जिसमें कि डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल प्लेस होती है। तो मैं कुछ भी अगर डेसिमल प्लेस की वैल्यू अगर डालता हूँ 7.55 मान लो, तो इसका अगर डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यू है। और मैं अगर सोचूं कि
इसकी भी रेंज होती होगी कि भाई मैं कितने डेसिमल तक वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, तो इसकी भी एक रेंज होती है जो कि होती है प्रिंट 1.7308। अगर मैं करता हूँ 177E308 करता हूँ तो इट विल गिव मी वैल्यू, ठीक है। और 1.730E309 करूँगा इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को ये है, इसका मतलब है 1.7 इंटू 10⁻308। और इसका मतलब क्या है गाइस, 1.7 इंटू 10⁻309। फिर इसके बाद आता है बूलियन वैल्यूज, जो कि अपन ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ट्रू, और जिसको बोलते हैं बूलियन। ये दो टाइप की वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। तो प्रिंट फॉल्स, फॉल्स, तो कुछ भी, मतलब ये बूलियन वैल्यूज हैं। बूलियन टाइप का डेटा टाइप है, मतलब जब आपको फ्लैग फ्लैग में यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे कोडिंग यूज़ करेंगे तब आपको पता लगेगा। फिर आता है टेस्ट टाइप की वैल्यूज, आपने ऑलरेडी देख चुके हैं बट अपन देख सकते हैं। ये टेस्ट टाइप की वैल्यूज होती हैं, जो कि इस जिनको बोलते हैं लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं अपन कोडिंग लैंग्वेजेस में। कभी मतलब कोई भी टेस्ट अगर लिखना होता है तो अपन उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज करके रखते हैं, हेलो वर्ल्ड। कॉम्प्लेक्स एक होता है, कभी यूज़ नहीं किया मैंने अपनी ज़िंदगी में, बट कॉम्प्लेक्स का क्या गेम है। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11th में, जिसमें बोलते हैं ना 5 + 3J समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ 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 याद आ रहा है आपको? पाइथन इन सब चीज़ों को भी सपोर्ट करता है। अगर आप ये से लिखोगे 5 + 3J तो ये प्रिंट करेगा 5 + 3J नंबर का। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करता है, बट कभी यूज़ नहीं किया मैंने, बट जानकारी के लिए रख लो। कॉम्प्लेक्स भी यूज़ करता है, कॉम्प्लेक्स का कभी यूज़ तो किया नहीं मैंने, बट हाँ। फिर एक आता है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली इस ये कभी भी लिस्ट कोई भी होता है तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, उसमें अपन मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो अभी इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में अपन अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे। अभी अपन खाली वो ले रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू क्या क्या है हमारे पास। तो 1 2, अगर मैं 1 2 3 4 5 और ऐसा करूँ, तो अगर मेरे को कलेक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को और वैल्यूज, तो मैं लिस्ट का यूज़ करूँगा। सिमिलर वे में टपल्स होता है, वो भी कलेक्शन का ही काम करता है, वो थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसमें और लिस्ट में, वो मैं जब पढ़ाएंगे अपन डीप में तब देखेंगे वहाँ पे कि क्या अंतर है। बस अभी ये जान के रखो कि सिंथेटिकली क्या अंतर है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं। अपन वो चीज समझेंगे आगे चल के कि ये डेटा टाइप्स में क्या क्या अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें, वो अपन धीरे धीरे आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा अपन ये समझ रहे हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स है हमारे पास, इस चीज को जानकारी के लिए रखते हैं। फिर एक आता है सेट्स। सेट्स भी मतलब वही तरीका है डेटा को स्टोर करने का। तो ये सेट्स है। सॉरी सर, थोड़ा सा लिस्ट और टप्पल को रिपीट करेंगे क्या? ओके, लिस्ट मतलब बेसिकली एक तरीका है, डेटा टाइप है जिसमें कि अपन कभी भी हमें मल्टीपल वैल्यू को कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, मान लो
तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो मैं मार्क्स को एक लिस्ट में डालूंगा। तो वो जो लिस्ट होगी, वो लिस्ट में मतलब तुम्हारे सारे मार्क्स पड़े होंगे कि हमारे मैथ्स में इतने आए। तो कभी भी मेरे को ऐसा सिनेरियो आता है कि जहाँ मेरे को मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट करना है और स्टोर करना है कोई भी डेटा में, तो वहाँ मैं लिस्ट और टपल्स और इन सब का यूज़ करता हूँ, लिस्ट टपल सेट्स इन सब का। जहाँ पे मेरे को इस चीज़ का यूज़ आए, किस चीज़ का यूज़ आए गाइस, कि जहाँ पे मेरे को इस चीज़ का कभी भी यूज़ आए कि मेरे को कलेक्ट करना है, नंबर्स को कलेक्ट करना है, जहाँ मेरे को कलेक्शन का यूज़ आए, तो वहाँ में लिस्ट और टपल, जैसे मेरे मार्क्स हैं, मतलब रोज़मर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं कि आपके पास जैसे AWS का एक केस लेके चलते हैं कि AWS बोलता है कि ये मैं डिफरेंट 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 क्या बोलते हैं उसको यार, इंस्टेंस टाइप बताता है ना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस टाइप। तो बैकएंड में वो लिस्ट में स्टोर होते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस टाइप आपको शो कर सकते हो आप। मतलब जहाँ पे आप वो कलेक्ट कर रहा है पूरे इंस्टेंस टाइप, जितने इंस्टेंस टाइप उसने एक लिस्ट में डाल लिए, और वहाँ पे आप उनको आप जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। जहाँ मेरे को कलेक्शन करना है, मेरे को मान लो सारे अपने एम्प्लॉयज़ का कलेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ आईडी को कलेक्ट करना है, तो मैं एम्प्लॉय एक लिस्ट बनाऊंगा एम्प्लॉय की, जहाँ पे मतलब जहाँ पे मेरे को कलेक्ट करने की यूज़ होती है नंबर्स को या फिर वैल्यूज़ को या फिर टेस्ट को, या फिर इनका हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं लिस्ट में, कि मतलब ये नंबर भी हो और स्ट्रिंग भी हो और फ्लोट भी हो, इस सब को मतलब एक साथ कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे भी कलेक्शन का यूज़ होगा वहाँ पर लिस्ट का यूज़ करेंगे, लिस्ट टपल्स इन सब का। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, किसने पूछा था? मैं नहीं पूछा था गौरव। ठीक है गौरव, हाँ मतलब समझ में आया ये सर। ये। सिमिलर सेट्स का भी वही है, कलेक्शन का। अभी इनके अंदर बहुत अंदर डिफरेंस है, वो अपन आगे हर एक जब अपन एक एक पूरा पूरा लेक्चर लेंगे इनमें, एक एक पूरा पूरा दिन मतलब पूरा पूरा एक एक लेक्चर लेंगे जिसमें अपन लिस्ट को एक बार लेंगे पूरा पूरा, फिर क्या क्या लिस्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है, सिमिलर एक एक पूरा पूरा दिन इसमें लेंगे। तो अभी खाली अपन ये देख रहे हैं कि क्या क्या है हमारे पास आइटम, फिर उसके बाद अपन समझेंगे कि क्या क्या अपन को करना है, मतलब कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है। ऐसे क्या होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है की वैल्यू पेयर। कभी मेरे को की वैल्यू पेयर में कोई चीज़ का कलेक्शन करना है तो मैं डिक्शनरी का यूज़ करूँगा। डिक्शनरी, तो मैं अगर ये देता हूँ, मैं अपना ही देता हूँ कि भाई प्रिंट नेम है, नेम मेरी की है और वैल्यू है पवन, और एज है 28 और वेट है वेट है 70। तो ये एक डिक्शनरी है गाइस, जिसमें कि मैंने की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रखी वैल्यू। ये की है नेम, नेम की वैल्यू पवन है, एज है 28 और वेट है इसका 70। तो कभी मेरे को ऐसी अगर रिक्वायरमेंट आती है जहां मेरे को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करना होता है अपने एंटिटीज को, वहां मैं डिक्शनरी का यूज करता हूँ। गाइस, ठीक लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। आज अपन यहीं रुकते हैं, मतलब क्योंकि पहला दिन है तो मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत हैवी हो जाए एकदम से। थोड़ा सा आपको बताया कि पाइथन क्या होता है आज, और फिर अपन ने ये समझा कि क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या पाइथन के फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और क्या पाइथन से अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ समझी हमने पहले। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट को अच्छे से समझा, और फिर हमने भी खाली ओवरव्यू लिया है कि कितने कितने डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो इन सब के बारे में हमने खाली ओवरव्यू लिया है कि कैसे दिखते हैं।
अभी अपन इसको हर एक को एक एक करके पढ़ेंगे और हर एक को डीप में घुसेंगे, वो बात अपन आगे चल के करेंगे। बट अपन को ये चीज़ का समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पाइथन प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी कोडिंग होगी वहाँ पे आपको ये डेटा टाइप्स का बेसिकली क्या है, कोडिंग है कि जो भी आपके पास डेटा है उसमें आपको कुछ ना कुछ काम करना, ऑपरेशन करना है और रिजल्टेंट में पहुंचाना है। सिमिलर, करेक्ट। तो सिमिलर यही तरीका इसमें भी है कि जो आपके पास डेटा है उसको आपको उसको आपको लेना है और उसको सही फॉर्मेट में पहुंचाना है, ठीक है। या फिर कुछ भी जो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट तक लेके जाना है डेटा को। तो यही आगे चल के अपन देखेंगे। तो इसलिए पहले अपन डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे कि जहाँ पे अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर उन डेटा जो भी अपन स्टोर किया है उस डेटा के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कोडिंग। जो भी डेटा मैंने लिया है, मेरे अंदर मेरे पास आया है, उससे कैसे मैं प्ले कर सकता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ भी ऑपरेशन मेरे को डेटा के अंदर करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये आम जिंदगी में अपन करते हैं, और ठीक है। सर हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले थे, हाँ, हम उस कॉन्सेप्ट सीखने वाले थे। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। और सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम उस कॉन्सेप्ट सीखने वाले थे। ऊप्स का मैं ब्रीफ दूंगा, बहुत डीप तो में नहीं बट ब्रीफ, ओके। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना आपको ऊप्स से समथिंग जो कि बहुत प्योर डेवलपमेंट में जाएगा। बट अपन अभी बेसिक में ही 1 डेढ़ महीने लगा देंगे, देखना। वो तो मेरे को पहला दिन है तो ठीक है, मतलब अभी बहुत बेसिक मतलब अपन बहुत सब चीज़ सीख के जाएंगे। हेलो सर। हाँ हाँ, सर डेवॉप्स में क्या क्या चीजें मतलब पाइथन की यूज होती है मोस्टली हर जगह? फिर से मतलब बीच में कट गई आपकी आवाज़, फिर से बोलना। तो डेवॉप्स में कौन सी मतलब मोस्टली चीजें यूज होती है पाइथन की डेली यूज में? ओनली डेवॉप्स डेली डेली डेवलपमेंट? यूज देखो कोई चीज डेली यूज मतलब बेसिकली क्या है कि अ, हमेशा कोड एक बार ऐसी चीज होती है कि डेली यूज नहीं होता है, मतलब डेली यूज की चीजों को हो एक बार कर दिया जाता है जिससे जिसको कि ऑटोमेट कहते हैं। मतलब मैं डेली जो काम कर रहा हूँ उस काम को मैं ऑटोमेट कर दूंगा और वो पाइथन के थ्रू वो काम होगा। तो वो काम को रिप्लेस करने का ही काम होती है पाइथन। जो भी डेली यूज की चीजें हैं, डेली मतलब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो कि डेली हम कर रहे हैं। पाइथन मतलब बेसिकली हम एक काम को, जो हम डेली काम कर रहे हैं उस काम को कैसे ऑटोमेट करते हैं और वो काम को वो पाइथन का कोड करे, ना कि हम लोग करें। जैसे मान लो EC2 का इंस्टेंस को ब्रिंग अप करना, ये एक काम है, ठीक है। मैं EC2 का क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो काम अपन अभी मैनुअली करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सब कुछ सिलेक्ट करके क्रिएट करते हैं। वो सारा काम मैं पाइथन के एक कोड से कर सकता हूँ और वो मैं एक बार कोड लिख दूंगा और मेरे को जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेशन का क्या काम होता है, एक बार कोड लिखो और जब भी मेरे को जरूरत पड़े उस कोड को रन करो, वो कोड मेरे को ला के रख देगा, मेरे को नहीं करना है कुछ काम। तो दैट्स द बेनिफिट। तो कभी भी आप जब भी डेवऑप्स से कोई फील्ड में सर जाओगे तो आप मतलब ये चीज का आप देखोगे कि अगर मान लो आपको बोला कि विकास सॉरी, कि आपको यार EKS या फिर मान लो कोई भी इंफ्रा है, AWS का इंफ्रा है, उसको आपको सेटअप करना है, ठीक है। तो उसको आपको सेटअप करना है तो आप मतलब बेसिकली उससे सेटअप करोगे क्लिक क्लिक करके। लेकिन अगर वो बोल दिया कि आपको ऐसा केस 1000 बार करना है तो आप 1000 बार थोड़ी नहीं करोगे, तो वहां पे आप कोडिंग का यूज करोगे। ऐसा केस आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि आपको 1000 सर्वर्स में ये काम करना है, सेम काम, तो आप 1000 सर्वर के लिए एक कोड लिखोगे जो कि 1000 सर्वर्स में जा जाके वो काम करेगा। समझ रहे हो? तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द पाइथन, दैट्स द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन। जो काम हम अब मैनुअली में मेहनत है और जो काम बहुत इजी आइटरेटेबल काम है, वो काम पाइथन का कोड करे, ना कि हम करें। ये चीज आप लोग दिमाग में, ऑटोमेशन मतलब यही होता है जब भी कोई काम ऑटोमेटिक गाड़ी का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी का क्या मतलब होता है, गियर चेंज करती है ना वो गाड़ी सीधा ऑटोमेटिकली। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन वो काम मैं भी कर सकता हूँ ना। लेकिन वो काम मैंने यस वो काम मैंने ऑटोमेट कर दिया। अब वो ऑटोमेट की हेडेक किसके पास पहुंच गई,
गाड़ी के ऑटोमेशन बिहेवियर पे, ना कि मेरे ऊपर। मैं खाली अब मेरा काम क्या होगा, गाड़ी को ड्राइव करना। मेरा काम ऑटोमेट की तरफ, मेरा काम गियर चेंज करने की तरफ नहीं होगा। सिमिलर जो काम मेरे को लगता है कि बहुत गियर का चेंज करना एक हेक्टिक काम है, करेक्ट, बार बार चेंज करो, मतलब एक हेक्टिक काम है, जहां मेरे को लगा यार ये हेक्टिक काम है, इस काम को मैं ऑटोमेट कर दूं, तो वही काम सेम काम आप अपनी रियल लाइफ में भी करोगे। जहां पे आपको लगता है कि ये काम बार बार है लेकिन बहुत अजीब सा काम है, इसको मैं ऑटोमेट कर दूं, तो मेरी बहुत सारी हेडेक खत्म हो जाएगी, मैं फिर कोई प्रोडक्टिव काम में चला जाऊंगा। सेम काम। अब EC2 एक बार आपने सीख लिया ब्रिंग अप करना, आपको सब आता है, ठीक है, EC2 इंस्टेंस अब कर दिया, आपको ब्रिंग अप कर दिया, आपको पूरा अंदर पैरामीटर सब आते हैं। बट आपको कोई बोले मैनुअली रोज यही काम करो, तो आप बोर नहीं हो जाओगे? तो वो काम आप किसको दोगे? कोड को, कि तुम भाई ये करो मेरे लिए, मैं आराम करूंगा। अगर आप कैशियर की नौकरी करते हो तो आपको कैसा लगता है? मतलब बेसिकली कैशियर क्या काम करता है? खाली पैसे डालता है, पैसे निकाल के देता है। तो ATM ने रिप्लेस किया उस चीज को ऑटोमेटिक के लिए, है ना? तो जितना भी डेवॉप्स फील्ड में है, वो कोई भी नया काम नहीं है। डेवॉप्स फील्ड इज ऑल अबाउट द डूइंग द ऑटोमेशन। जो काम मैनुअली करते हो वो काम को ऑटोमेट कर दो। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेशन। कोई भी हेक्टिक काम को ऑटोमेट करने के लिए ऑटोमेशन का यूज होगा। मैनुअल प्रोसेस आपको पता है ना, ये 4 5 10 चीजें मैं ये करता हूँ। आपने वो 10 चीजें कह दी कोड को कि ये तुम करोगे, फिर आप क्या करोगे? वो कोड को, जब आपको वो काम करवाना, आप कोड को रन करोगे, कोड वो चीज का टेक केयर करेगा, ना कि आप। हेलो, यस सर। ठीक है यस ना? सर। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या यस बोलना चाह रहा हूँ? समझ। तो यस यस डेवॉप्स यस में जब Yes, भी sir. किसी भी फील्ड, आप लोगों की फील्ड में जब भी आएगा, तो आप लोग किस चीज़ फोकस करोगे? ऑटोमेट करने का। कि जो मैं काम बार बार कर रहा हूँ, आप लोगों को अभी बहुत सारे काम अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, कि दिमाग में चल रहा होगा AWS में आपने बहुत सारे काम बार बार किए हैं। कोई ऐसा सिनेरियो है जो आपने बहुत बार बार किया है वो काम, क्या मैं उस काम को पूरा VPC सेटअप को क्या मैं एक बार ऑटोमेट कर सकता हूँ? मेरे को जब भी कोई VPC चाहिए, मैं वही कोड लिख दूँ, कोड रन कर दूंगा, वो काम करेगा, मैं इंजॉय करूंगा। एक बार की मेहनत, एक बार की मेहनत। ऑटोमेशन का ये हमेशा नियम, हमेशा समझना, मेहनत करो एक बार और उसका फल पाओ 1000 बार। तो एक बार मेहनत करनी पड़ेगी कोड लिखने में, बट फिर उसके मजे हमेशा हैं। जब भी आपको वो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आप वो चीज़ रन करो, आप आराम कर सकते हो। सर इसका हमको एग्जांपल देखने वाले हैं क्या आगे जाके? हाँ, हाँ, मैं EC2 और जो भी दुनिया की चीज़ें वो सब आपके सामने ब्रिंग अप करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग पाइथन। ओके। तो सर हम इस पाइथन में प्रोजेक्ट भी करेंगे क्लास में? हाँ, मतलब सिंपल लाइक प्रोजेक्ट ही है वो, मतलब कुछ ऐसा बहुत भारी प्रोजेक्ट का नाम नहीं दे सकता है अपन। बट अपन बहुत सारी चीज़ों से मतलब छेड़छाड़, जो भी, मतलब बेसिकली देखो, मतलब आकाश ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मान लो आप प्रोजेक्ट डेवॉप्स में बना रहे हो, करेक्ट, वो पूरे प्रोजेक्ट को आप पाइथन से ऑटोमेट कर सकते हो। ओके सर, सो तो पाइथन मतलब के आप कोडिंग के लिए जो हम कौन आपने सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? आ, आ, अभी तो देखो अपन गूगल कोलैब यूज़ करेंगे, जिससे कि अपन बेसिक कॉज अच्छे से कॉन्सेप्ट बना पाएं, ठीक है। और अपन आगे पाईचार्म इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर एक पाइथन की क्लास सिर्फ सैटरडे और संडे रहेंगे? हम्म, हाँ। तो टाइम क्या रहेगा? मॉर्निंग रहेगा हमेशा, मॉर्निंग टाइम में। आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये कल मेरे को थोड़ा सा ऑफिस से लेट हो गया था, बट हाँ, वैसे मॉर्निंग टाइम ही रहेगा। ठीक है, Yes, sir. कोई यस सर। डाउट किसी को? मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं डालना चाह रहा था आज, इसलिए बहुत लाइट रखा अपन ने। 50 मिनट्स 55 मिनट्स ही पड़ा होगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपन लाइट रखते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन इस पे आगे बढ़ेंगे।
सर क्या आप आपका 1-2 मिनट का इंट्रो दे Okay. सकते हो सर? किसका? आपका सर नाम भी नहीं है, तो एक बार मेरा नाम, इंट्रोडक्शन दे। अरे मैंने बताया था। अच्छा स्टार्ट। ओके, सो आई एम पवन. ओके, आई एम प्रोफेशनली ए डेटा इंजीनियर, but I have an experience on working with Python since 8 years. Okay, and in the data engineering field, I have experience about 4.5 years. Okay, so yeah, this is my profile. And मतलब मेरे बारे में क्या चाहिए तुमको? लिंक्डइन विंक्डइन चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है. थैंक यू सर। ठीक है, मतलब क्या बताऊँ मैं अपने बारे में? ठीक है, ऐसा लगेगा मतलब मैं ही इंटरव्यू देने आ रहा हूँ. मतलब ठीक है, तो छोड़ो इसको. ठीक है, मतलब ये है कि मतलब मैं ये प्रोफेशनल एज अ, मतलब मैंने बता दिया आपको. बट हाँ, आपको लेकिन ये है कि आपको मतलब मेरा तरीका थोड़ा यूनिक होगा, अलग होगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा हैंड्स ऑन पे ज़्यादा रहेगा, ना कि थ्योरी पे. मतलब आई हेट थ्योरी, टू बी पर्सनल. थ्योरी थ्योरी थोड़ी बहुत, और हैंड्स ऑन 95%. ओके, और दैट इज अबाउट द कोडिंग, इज ऑल अबाउट कोडिंग का मतलब. कोडिंग आपको भगवान भी नहीं सिखा सकते अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो प्रैक्टिस से ही आप कोडिंग सीख सकते हो गाइस. ठीक है गाइस, चलते हैं अपन. बाय बाय. कुछ डाउट है किसी को? Sir, can I ask a topic related question one time? मतलब समझ में नहीं आया, वन टाइम मतलब? Like मतलब ज्यादा टाइम वो आपने लास्ट में डिक्शनरी जो बोला ना, हाँ हाँ उसमें जो हाँ. की और वैल्यूज है दोनों इन्वर्टेड कॉमास में है, तो वो थोड़ा सा क्योंकि मैं एक्सप्लेन मेरे करें. को क्योंकि जो भी मैंने बोला है ना, जो भी मेरे को टेस्ट है, टेस्ट वैल्यू हमेशा मेरे को इन्वर्टेड कॉमा में डालनी पड़ेगी. ओके सर. और टेस्ट इंटीजर वैल्यू, नहीं नहीं भी रही तो चलेगा. इंटीजर को नहीं. अगर इंटीजर में टेस्ट में डालूंगा तो वो टेस्ट वैल्यू की तरह काम करेगा. अभी मैं आगे चल के बताऊंगा. अगर आपको कुछ भी इंटीजर की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होगा तो आपको विदाउट टेस्ट डालना पड़ेगा. मान लो आपने 7 में डाल दिया और +7 किया, तो वो 14 नहीं देगा, वो आपको देगा 7. हाँ ओके ओके, समझ गया. समझ गया? मैं हाँ भी जी. बताऊंगा भाई आगे चल के. आई एम नॉट लाइक डीपली इन टू दिस, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड समथिंग समथिंग. ओके, कल की क्लास का मैं एक बार कंफर्म जी करके सर. बताऊंगा आप लोगों को. मॉर्निंग में 8 कितने बजे आप लोग बताओ? 9, 9, 8, 8, 8, 8:30, 8:30 इज फाइन. यस 8:30 to सर। 10. 9 sir, 9. Sir, सर 9 9 to o'clock 9. 9. अरे यार, अच्छा नहीं, फिर तुम लोग कहोगे मैच देखना है मेरे को. ठीक है, कुछ नहीं सर, मतलब वो थोड़ा लेट होता है ना, ये 9 ठीक है, ठीक सही ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और मैं कल का बताता हूँ आप लोगों को.